નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું લખમા। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ એક મોટા સમાચાર સંસદની કામગીરી અંગે। કિરણ રિજિજુ દ્વારા એક મોટું નિવેદન અત્યારે આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોંગ્રેસના સાંસદો એ સ્પીકરની ચેમ્બરમાં ઘૂસ્યા હોવાનું કહેવાય છે। તેમના દ્વારા વધુમાં કહેવાયું છે કે કોંગ્રેસના સાંસદોએ સ્પીકર સાથે દુર્વ્યવહાર પણ કર્યો છે। સ્પીકર ખૂબ જ નરમ સ્વભાવના વ્યક્તિ છે। કોંગ્રેસના સાંસદોએ સ્પીકરને ગાળો પણ આપી છે। સાંસદો લડવા માટે ઉશ્કેરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ કિરણ રિજિજુ દ્વારા કોંગ્રેસના સાંસદો પર કરવામાં આવ્યો છે। देखिए, मैंने जैसे कहा, स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की, बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर, राहुल गांधी ने किन्होंने किया? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी અને આજ મુદ્દે અમારા સંવાદદાતા અજય અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, કિરણ રિજિજુ દ્વારા એક નિવેદન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસના જે સાંસદો છે તે સ્પીકરને ગાળો આપી રહ્યા હતા। વિગતો શું? देखिए, निश्चित तौर पे किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। पहले तो किरण रिजिजू की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया था कि 4 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन देने वाले थे तो उस वक्त भी कांग्रेस और खास करके सपा और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसन के पास पहुंच गई थी। तब लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी यही कहा गया था कि जिस तरह का इरादा था वो ठीक नहीं लगा था, इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में अपना भाषण देने से रोक दिया था। तो एक आरोप पहले भी लगाया गया था, और अब जो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चल रही थी, और कल कहा जा रहा था कि 2 बजे वो डेडलॉक खत्म हो गया और कई सारे विपक्षी सांसदों ने भी बजट पे अपना भाषण रखा था, तब ये माना जा रहा था कि अब हो सकता है कि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले। और उसी के तहत आज खबर भी है कि 12 बजे के करीब, जैसे अभी से कुछ देर बाद जो राहुल गांधी है वो लोकसभा में अपनी संबोधन देता हुआ नजर आए। लेकिन उससे पहले कई बार बीच बचाव की भी कोशिश की गई और विपक्षी सांसदों की तरफ से 4 मांगे खास करके लोकसभा स्पीकर के पास रखी गई थी, जिसमें एक ये था कि जो 8 सांसदों का निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कल एक टिप्पणी की थी जिसमें यह कहा था कि जो महिलाएं अगर प्रधानमंत्री के शासन के पास गई थी और प्रधानमंत्री को किसी तरह से खतरा था तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि जो महिलाओं का जो इरादा था विपक्षी सांसदों का वो गलत था। तो ऐसी 4 मांगे रखी गई थी और उसमें एक राहुल गांधी के बोलने का भी मामला था। तो अब राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर जो सहमति बनी है उससे बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी कई सारे मुद्दों को लेकर के बार बार लोकसभा स्पीकर के पास जो कांग्रेस के सांसद हैं वो जा रहे हैं। हालांकि जो लोकसभा स्पीकर है उनकी तरफ से कल ही एक स्टेटमेंट या कह सकते हैं अनौपचारिक तौर पे कहा गया कि उनके खिलाफ चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वो लोकसभा की चेयर पे वो नहीं बैठ सकते हैं जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा न हो जाए। कहा यह जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा जो है बजट के दूसरे सत्र में 9 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले
लोकसभा स्पीकर जो है वो सदन में आने से इनकार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो तकरार चल रही है सत्ता पर और विपक्ष के बीच, तो उसी में 4 मुद्दों को लेकर के बार बार जो कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा स्पीकर के पास जा रहे हैं। उसी दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के किरण रिजिजू की तरफ से बड़ा आक्षेप लगाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो कांग्रेसी सांसद थे जिनकी संख्या 20 से और 25 के करीब है, उन्होंने न सिर्फ जो स्पीकर हैं उनके साथ गाली गलौज की भाषा में बात की, बल्कि ऐसे उनके सीनियर लीडर हैं जो बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उसमें प्रियंका गांधी या केसी वेणुगोपाल हैं, उनकी मौजूदगी में यह सारा घटनाक्रम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभी के अपडेट की बात करें तो जितने भी कांग्रेसी सांसद हैं मकर द्वार के पास उनका प्रदर्शन भी चल रहा है। तो एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी एक अगली कड़ी ये इस रूप में देखने को मिल रही है, जिसमें किरण रिजिजू की तरफ से आरोप लगाया गया है कि लोकसभा स्पीकर के साथ कांग्रेसी सांसदों ने गाली गलौज की है। जी अजय, धन्यवाद।